जोनिया मकोनिया में होनी के मोड़िया दहकत बारी बारंबार पिया घरे रही तन जमन जमन चही तन कही तन कति तैया मानवा भावा नामा जंगा नामा लागत नहीं कब मिली हन समाचार कहत भिखारी नाई यारी के चरित्र जाई काई करी हन कारता। उत्तर भारत के भोजपुरी क्षेत्र की इस माटी में दरियाओं का उफान और उनकी खामोशी यकीनन रच बस गई होगी। सरयू, सोन और गंगा के घेरे में बसे अनेक गांवों तक पहुंचने का एकमात्र साधन आज भी नाव ही है। इन्हीं गांवों में से एक गांव है कुतुबपुर, जहां से सफर शुरू हुआ विदेसिया लोक नाट्य शैली का। यह है विदेसिया शैली के जन्मदाता भिखारी ठाकुर का पुश्तैनी घर। दरियाओं की सिमटन और फैलाव के किनारे बसे इस छोटे से गांव में जन्मे भिखारी ठाकुर विरह के ऐसे संत थे, कला के ऐसे साधक थे, जिनके बारे में हिंदी के प्रख्यात विद्वान राहुल सांकृत्यायन बरबस कह उठे, भिखारी तुम भोजपुरी के शेक्सपियर हो, एक अनगढ़ हीरा हो। विदेशिया नाटक में 4 आदमी के तमाशा बा, 4 आदमी के पार्ट बाई में विदेशी एक प्यारी सुंदरी, 2 बटोही, 3 रंडी, 4 अथवा विदेशी बरहम बटोही धर्म रखेलिन माया उभय बीच सी सोहत कैसी ब्रह्म जीव विष माया जैसी। बरहम जीव दुनिया यह देह में बाण भेंट ना कुछ कारण माया, यह माया काटे वाला बटोही धर्म जानने। विदेशी भी उन्हें बियाह कह के घर में जनाना बैठा देता रहन, अपने चल जाना बाहरा कमाई, बाहरा से खत भेजन, एगो खबर भेजन, ना कभी मन से 5 रुपया भेजन, बाहर में जाके दूसरे जनाना रख देता। एजा घर में प्यारी सुंदरी रोत ए प्राण प्यारे सुना तारू हो का कदने स्वामी जी? तारा सब सलाह बा। कौन सलाह बा? सलाह ये बजा हमार मन करता कलकत्ता जाए का सलाह देता हमरो कलकत्ता ना जाए दे। काहे तारे काना बात के दुख तकलीफ बजे कलकत्ता जाए सलाह ना देबू। हमरा कोनो बात के दुख तकलीफ में के बाकी अपन आँखी के सोझा से हम कहीं ना जाए दे। सुना हमार दोस्त हम कलकत्ता सरल हो, कलकत्ता के समाचार कहलन हो ना ढेर दिन खातिर जाए देबू तो कम से कम 15 दिन खातिर जाए दो। हम घरी छम भर खातिर के ना जाए दे। ए दुनो एक साथ रहे के पारानी, ए दुनो एक साथ रहे के पारानी, देश परदेश में आसाम मूलतानी, देश परदेश में। शुरुआत से आज तक विदेसिया लोक नाट्य शैली के सभी कलाकार हिंदू समाज की पिछड़ी जातियों से ही रहे हैं। इस शैली में कलाकारों की वस्त्र सज्जा और रूप सज्जा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इस शैली में खेले जाने वाले सभी नाटकों का मकसद मनोरंजन ही नहीं बल्कि दर्शकों के सामने सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करना है। भोजपुरी लोक कलाओं के विशेषज्ञ इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भिखारी ठाकुर के नाटक विषय प्रधान है और उनका हर पात्र एक आदर्श पात्र है। बंगाला सारी कहे भिखारी
खुशी रहा घरे मत कर सोच हमारी। हाय नाथ तोहे सौंप दीना मोरे भाई बाप मातारी, सत के बंधन तुड़ी के स्वामी जी मत करहु बरियारी। हमें तुम्हें संबंध विधाता जोड़ी रखे विचारी, कहे भिखारी कुशल करहु नित गणपति उमति पुरारी। परदेश जाए कर कहीं के जीवमति तरसाइए, कछु भूल चूक जो हो तो हमसे तदपि मत बिसराइए। यह सोग सागर धार में कहीं छाड़ी हमें मत जाइए, कहते भिखारी घर ही रही के प्राणनाथ बाँचाइए। भिखारी सोच दूर करो, कहत भिखारी सोच दूर करो, कहिहर कृपा महेश देश तन देखेगा। अरे कहिहर कृपा महेश देश तन देखेगा हमके ए प्यारी देश तन। अरे पिया मोरा मोती जाहो गुरु बाबा, पिया मोरा मोती जाहो गुरु बाबा। पूर्व देश में कोना देश बा, पूर्व देश में कोना देश बा। अरे पानी बहुत कमजोर मोरा मोती जाहो गुरु बाबा। ए पानी बहुत कमजोर मोरा मोती जाहो। इस शैली में मंचन के दौरान सूत्रधार अहम भूमिका निभाता है और वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों को समाजी कहा जाता है। के प्यारी रामनला पलायन का सिलसिला जारी था। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में कुतुबपुर और उसके आसपास के गांवों के बेशतर नौजवान अपनी आर्थिक और कुछ हद तक सामाजिक बेड़ियों से मुक्त होने के लिए कलकत्ता शहर की ओर बेताबी से बढ़ते जा रहे थे। गांव से बाहर जाने वाले नौजवानों को विदेशिया कहा जाता था। कलकत्ता जाने वाले ऐसे ही एक विदेशिया नौजवान का नाम था भिखारी ठाकुर। भीड़ की भीड़ खींची चली आ रही थी। लोहे के गार्डरों पर अंग्रेजों ने न जाने किस विलायती चुंबक का पानी चढ़ाया था। बोझिल मतलाए पसीने में मायावी इत्र छींट देता था ये कलकत्ता शहर। आक्रोश और स्वप्न संजोई आंखें धीरे धीरे पुतला सी जाती थीं। अंततः थक हार कर
अमावस हो जाते थे विदेसिया। दूर देश गांव में न जाने कितने मौसम यौवन की टहनियों से यूं ही झूलते रहे, कसमसाते रहे, आंसुओं की मटमैली दुनिया में धुंधलाते रहे। विरह में डूबी ऐसी बहुत सी अनुभूतियों को भिखारी ठाकुर ने देखा, जिया, महसूसा, फिर अपने रचनात्मक नीर से गूंधा और एक अनमोल कृति विदेसिया को भोजपुरी समाज के सामने परोसा। करके कहाँ गइलन बालम निराशा, गवना करा के सोया घरे बैठवलन। अरे गवना करा के सोया घरे बैठवलन। गइलन विदेश हमें करी के बेकासा निराशा। गइलन विदेश हमें करी के बेकासा निराशा। करके कहाँ गइलन बालम निराशा। कहत भिखारी भगवती सहाय होख। कहत भिखारी भगवती सहाय होख। सोहिया मिला के पूरा रे हुआ निराशा। सोहिया मिला के पूरा रे हुआ निराशा। करके कहाँ गइलन बालम निराशा। भिखारी ठाकुर ने अपने जीवन काल में विदेसिया सहित लगभग 12 नाटक और अनेक भोजपुरी गीत रचे, मगर विदेसिया का अंदाज़े बयां कुछ खास है। दरअसल इस नाटक की वजह से ही इस शैली को विदेसिया लोकनाट्य शैली के नाम से पहचान मिली। भिखारी ठाकुर ने अपने इस यथार्थवादी नाटक में उस जमाने की लोक मान्यताओं और किंवदंतियों को भी सहज और निपुण ढंग से शामिल किया। ए बबुआ, हो बाबा। ए बबुआ, हम कलकत्ता जाई। बिहार में जो खेती बाड़ी इत्यादि से पूरा रोजगार नहीं मिलता था, इसलिए युवकों को कलकत्ता इत्यादि विभिन्न नगरों को जाना पड़ता था और उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति होती थी, वो उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था और उसी को परंपरा से आ रही विदेसिया की परंपरा में नाटक के आधार पर उन्होंने एक नए स्वरूप में विदेसिया नाटक की रचना की। ए बाबा, का बबुआ? हम बतिया लेना है भगतीन कुछ कहिए रहुआ से समाचार के है भगतीन। ए बाबा। के हब है? भिखारी ठाकुर ने अपने विदेसिया का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार और ललक से किया। उनकी एक अपनी रंग मंडली थी और वे खुद सूत्रधार और बिटोही की भूमिका कमाल की निभाते थे। पति जी प्रदेश में चल गइलन। हाँ, तब से को चिट्ठी छपाठी न विदा कइलन बाबा। पति जे के बबुआ? हमार घर के सामान समान, हाँ। ससुर, ना भसुर, ना जे देवर, ना। जाऊत। ना। साथ ही कलाकार उन्हें प्यार से मलिक जी कहकर बुलाते थे। जय श्री गुरु जय पुरोहित ज्ञानी। उनके शिष्य राम अज्ञेय के स्मृति पटल पर सांस ले रहे हैं वो बोल जिसमें भिखारी ठाकुर ने अपनी जीवन यात्रा बयान की थी। लिखे पढ़े के हाल न जानी, आ राखो पद सरदा भावानी। मातु पिता के पद सिर नाई, आ लिखनी शुरू हो खतबा भाई। 9 बरस के जब हम भैनी, अब विद्या पढ़न पाठ पर गईली। 1 बरस तक बगदल मती, आ लिखे न आइल राम गति। विद्या पाठ में मन न भावते, आ कुछ दिन चलनी गाय चरावते। गैया चार रही घर माही, आ तेही चरावन नित ही जाही। बनिया गुरु नाम भगवाना, आ उहे का कहारा सात पढ़ाना। अल्पकाल में लिखे लगनी, आ तेकरा बाद खड़गपुर भगली। तब गोइनी मेदनीपुर जिला, आ हमें देखनी कुछ रमलीला। वहाँ से ठाकुर द्वारा गईनी, आ चनन तालाब समुद्र नहैनी। वहाँ से डेरा पर आई,
आ खोल पोथी देखनी चौपाई फुलवारी के जगह बुझाइल तो तुलसी कृत में मन लपटाइल गावे बजावे कुछो न आवे आ काहे दुल्हो का लगल मन भावे केहू सराहे केहू दूसे आ केहू कहे कि बन्हय बहू से। भिखारी ठाकुर के नेतृत्व और लगन की बदौलत विदेसिया भोजपुरी क्षेत्र के जन जन को प्रिय हो गया। यही नहीं, उस जमाने में विदेसिया बिहार के दूसरे क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि कलकत्ता में भी खूब खेला जाता था। और फिर सन 1971 में भिखारी ठाकुर अपने विदेसिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। बबुआ तारा घर से आता है चाहे जनाना तो दुख देख के सुनता रहो तू अपना घर चला जा बाबू हमार चल जा घर रोका मत जा। बानी के पगड़िया भिखारी ठाकुर के पश्चात कई नाट्य मंडलियां बनी, मगर नेतृत्व की कमी के रहते लोक कलाकार धीरे धीरे आर्थिक अभाव से जूझने लगे और फिर विदेसिया की लोकप्रियता का दायरा सिमटता ही चला गया। वक्त बदला, जमाना बदला, मनोरंजन के साधन बदले। आज विदेसिया के बुजुर्ग लोक कलाकार अकेले पड़ गए हैं। बहुत हो तुम्हारे देखी के चरण तुम्हारे शोक धार में बहल जात रही खींच के कोई किनारे बहुत दिन न पर दर्शन दिहनी हे प्रभु प्राण आधारे कहे भिखारी जय गंगा जी बहुरल सेनुरा हमारे दशा देखत हमार दशा का पूछल बारू कहीं कलकत्ता नौकरी लागल लगनी रुपया पैसा कमाए कुछ दिन के बाद विचार भइले चली घरे घरे चला तो ही कपड़ा लाता लेके रास्ता में डाकू मिलल सब मार पीट के छीन लेलन सब। जय जी सारी गहना के हमरा कुछ काम नहीं थे राउर देख लेनी हमार सुधा भर गइल हो दादा। भिखारी की कलात्मक विरासत के आखिरी स्रोत उनके भतीजे गौरी शंकर ठाकुर, जो गुजरे वक्त में अपनी जीवंत अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे। इस लोक कलाकार ने अपनी 84 साल की जिंदगी में विदेसिया का उरूज और उसकी सिमटन दोनों को जिया है। 1958 में नाच में हम कोई नहीं नाच में वहाँ कहने की झाड़ के जो निहार निकाल चल आई है बाबू उदित राय का सजिया रहने को बाबा जी उनके लड़की के बारात आई थे वही में हम कोई नहीं तो रात भर काम झाड़ बजे बनी फिर दूसरा छोड़ जाएंगे हो जाए वहाँ के जोड़ी चल गई तो 2-4 दिन हम घूमा नहीं तो हमरो कुछ लगे मनमाओ में तब से नाच में हम रह गई। पिया कहम बहरा जाई कछु दिन में लवटी के आई ये किया हो मोरे राम सुका बाबू गलत सब गोइबन भागल हो राम जाए नहीं बिहती कबहूँ लाख तो रहे कोही तो न तबहूँ ये किया हो मोरे राम पहिले से रहती तो निभर जा गल हो राम तब से नानी दयाला घर नाया भागला ये किया हो मोरे राम यही सोचे मानवा भोलबा पागल हो राम कहत भिखारी दास दियारा में घर हो खास ये किया हो मोरे राम सामोली सूरतिया बा मानवा में लागल हो राम। आज आलम यह है कि भोजपुरी क्षेत्र की पुरानी पीढ़ी के लिए भी विदेसिया की यादों की खूबसूरत इमारत एक अक्स भर रह गई है, मगर
भिखारी ठाकुर की विदेसिया लोक नाट्य शैली का सफर यहीं खत्म नहीं होता। उसे एक नई दिलचस्प राह मिली। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसे भारत में नाट्य शैली का एकमात्र मुकम्मल गुरुकुल माना जाता है, आज भिखारी ठाकुर की विदेसिया शैली को समझना और सीखना यहां के विद्यार्थियों, भारत के भावी रंगकर्मियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। ये शैली इस दृष्टि से हमें बहुत ही उपयुक्त जान पड़ी कि एक तरफ तो लोक नाट्य शैली है, दूसरी तरफ उसमें समसामयिकता और आधुनिकता से जुड़े हुए जो कथ्य हैं उनकी अनुगूंज भी सुनाई पड़ती है। तो हम लोगों ने इसको अपने पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल किया कि हमारे छात्र शैली की जो व्याकरणगत खूबियां हैं, गायन है, नृत्य है, मूवमेंट है, कोरियोग्राफी है, उससे तो परिचित हो ही, लेकिन इसके साथ साथ उनको इस बात का भी अनुभव मिले कि कोई भी लोक नाट्य शैली को वैसे का वैसा करने का आज आधुनिक रंगकर्मी के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो उसको अपने आज के रंगकर्म के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसमें उस लोक नाट्य शैली की सार्थकता है। पिया गईले कलकत्तवा ए सजनी, गोड़वा में जूता नहीं खे, मुड़वा पछतवा ए सजनी। विदेसिया लोक नाट्य शैली के शहरीकरण और मशीनीकरण के प्रमुख श्रेय पात्र हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से शिक्षित बिहार के रंगकर्मी संजय उपाध्याय और सतीश आनंद, जिन्होंने विदेसिया के विषय वस्तु के आधुनिक चिंतन को बरकरार रखते हुए शिल्प के स्तर पर कई सफल प्रयोगात्मक नाट्य मंचन किए। यही नहीं, आज बिहार के युवा रंगकर्मी भी अपनी विरासत से रूबरू हो रहे हैं। नया जमाना, नई पीढ़ी, नए दस्तूर। जाहिर सी बात है, नाट्य मंचन में कुछ बदलाव तो आएगा ही। प्यारी सुंदरी का अभिनय अब महिलाएं करती हैं। भोजपुरी भाषा में हिंदी का पुट अधिक सुनाई पड़ता है। मगर अहम बात यह है कि आधुनिक रंगकर्मियों ने विदेसिया के मूल भाव और उसके गीतों को हूबहू कायम रखा है। दरअसल मन मस्तिष्क को तरंगित कर देने वाले विदेसिया के गीत ही इस शैली की जान है। बरिस दिन पर आइब सुनिला छैल छबीली नार। अरे छैल छबीली नार हो प्यारी, छैल छबीली नार हो, छैल छबीली नार हो प्यारी, छैल छबीली नार हो। कहते हैं कुदरत की सबसे आला नियामत, सबसे बड़ी बख्शीश इंसान में संत प्रवृत्ति का वास है। शायद भिखारी ठाकुर को कुदरत की यही नवाजिश हासिल थी, इसीलिए उनके गीतों के बोल कुदरत की रूहानी कलम और सूफियाना स्याही से रचे मालूम होते हैं। उन पर तुलसीदास का बड़ा प्रभाव था, रामायण का, और कीर्तन, और गांव-गांव में कीर्तन हुआ करते थे। तो कीर्तन का और सुमिरनी का और जो प्रभाती सुबह लोग गाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो प्रभाती का, तो एक मामूली गांव का आदमी और कोई साधन नहीं, और कीर्तन में ही, राम भजन में वो लगने वाले लोग थे, तो उसका गहरा प्रभाव पड़ा उन पर। उत्तर भारत की लगभग सभी लोक कलाओं में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रभाव किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। भिखारी ठाकुर ने भी तुलसीदास की विधि अपनाते हुए अपने गीतों में दोहा और चौपाई का बखूबी इस्तेमाल किया।
विदेसिया के गीतों की धुनें बारामासा, पूर्वी, चौबोला, जतसार, आल्हा, लोरिकायन, चैता और पचरा में लयबद्ध हैं। आज लोक कलाकार और आधुनिक रंगकर्मी दोनों ही अपने नाट्य मंचन में मंजीरा, ढोलक और हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। मगर बिहार के छपरा शहर में भिखारी ठाकुर की यह प्रतिमा गुजरे वक्त में विदेसिया में इस्तेमाल किए जाने वाले साजों की एक और दास्तां भी सुनाती है। यहां सामाजी ढोलक के अलावा 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र हुड़क और सारंगी भी बजा रहे हैं। ये साज हरिजन और कहार समुदाय अपने नाचों में इस्तेमाल किया करते थे। जाहिर है भिखारी ठाकुर अपने जमाने के विभिन्न लोक नाचों से प्रभावित रहे होंगे, मगर साथ ही साथ उन्होंने अपनी शैली में नाचों से जुड़ी फूहड़ता को कभी बढ़ावा नहीं दिया। करी के गवानावा भावानावा में छोड़ी कर अपने परैला गुरु बाबा बलमुआ अखिया से दिन भर गिरे लोर ठर ठर पटिया जो हत दिन बितेला बलमुआ पटिया जो हत दिन बितेला बलमुआ। चुप रहा अमर बाबू, गइल बड़ा तो ही रही हैं अहनु। क्या वजह है कि 20वीं सदी के तीसरे दशक में रचा गया एक लोक नाटक आज भी किसी न किसी रूप में हर वर्ग के दर्शकों के दिलों को छू जाता है। कर्कश मायावी आवाजों के ताने बाने बहुत नपी तुली मशीनी रफ्तार से विदेसिया के दिलो दिमाग पर राज करने लगते हैं। वक्त त्योहार, साज सिंगार, नहीं आया विदेसिया, झुलस गई मैं, उधर शहर में झुलस गया विदेसिया। रोजगार की तलाश, शहर का आकर्षण, वजह जो भी हो, मगर पलायन की रफ्तार आज पहले से कहीं ज्यादा है। विदेसिया लोकनाट्य शैली बेशक आज अपनी जन्मभूमि से लुप्त होने के कगार पर है। यकीनन पलायन के आयाम बदलते रहेंगे, मगर जब तक विदेसिया गांवों में छोड़ जाएंगे सूखे आंसुओं का कुआं, भिखारी ठाकुर के विदेसिया की अहमियत ज्वलंत रहेगी। खुद भिखारी ठाकुर के शब्दों में, मात पिता तो हैं धन्य वही, जो ऐसो पूत दियो जन्माई, गीत कबीत अनेक बनाई के, पुस्तक मां ही दियो छपवाई, तुलसी कलिकाल गयो लिख के, करके दिखलाए भिखारी नाई।